स्टूडेंट, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैथोफिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप जो बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। अगर इतना ये तैयार करके चले जाते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहली यूनिट से। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सेल इंजरी एंड इट्स टाइप। आपको पता है सेल इंजरी आपको पढ़ाई गई है, तो सेल इंजरी के बारे में आपको लिखना है कि सेल इंजरी क्या होती है और जो सेल इंजरी का टाइप होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। इसमें होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन करना है, मतलब बताना है कि ये क्या है, और एक्सप्लेन करना है टाइप्स को किसके, फीडबैक सिस्टम के। जो फीडबैक सिस्टम होता है उसके टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आप देख लेते हैं। डिफाइन इन्फ्लामेशन एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को डिफाइन करना है, उसके टाइप को डिफाइन करना है और उसके बेसिस जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर देख लेते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इसमें आपको कुछ टर्म्स दिए रहेंगे और उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि पहला हाइपरप्लेसिया, आपको हाइपरप्लेसिया के बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा। दूसरा है आपका मेटाप्लेसिया, आपको मेटाप्लेसिया के बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा। सी है आपका हाइपरट्रॉपी और चौथा है आपका डी नंबर एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स दे दिए और बोला कि इसको आपको करना है। ठीक है, तो इसको चारों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल पैथोजेनेसिस ऑफ एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें पैथोजेनेसिस एक्सप्लेन करना है ऑफ किसकी, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, जो भी आपका है नोट्स वगैरह आपके बने हैं, आप देख लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं यूनिट सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट सेकंड में आपका जो है क्या है, व्हाट आर द सिंग एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, एमआई इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंग सिम्टम्स लिखना है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं वो लिखना है, किसका, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, CHF। CHF का फुल फॉर्म ये होता है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। इसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी और इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राइट पैथोजेनेसिस सिंग एंड सिम्टम्स ऑफ फॉलोइंग डिजीज। आपको कुछ डिजीज दी रही होंगी और उसमें आपको सिम्टम्स और उस डिजीज के बारे में सारा लिखना रहेगा। तो इसमें आपको 2 दी हुई हैं, कौन कौन सी है, हाइपरटेंशन है और दूसरा है आपका रीनल फेल्योर। हाइपरटेंशन और रीनल फेल्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं, तो आप इनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अस्थमा इन डिटेल विथ पैथोजेनेसिस। जो अस्थमा डिजीज होती है उसको एक्सप्लेन करना है, सिंग एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और पैथोजेनेसिस सारा कुछ एक्सप्लेन करना है अगर लॉन्ग में पूछ रहा है। अब देख लेते हैं यूनिट थर्ड के कुछ क्वेश्चंस। तो थर्ड यूनिट जो है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डायबिटीज, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, डायबिटीज क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है डिटेल में क्या, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर इन डिटेल। ठीक है, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें एक डिजीज है आपकी पेप्टिक अल्सर, उसके बारे में आपको सारा एक्सप्लेन करना है, पैथोफिजियोलॉजी वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज मेटाब्लास्टिक एनीमिया एंड एग्जाम्पल, एक्सप्लेन। ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, आपको उसका जनरल इंट्रोडक्शंस लिखना है, उसका सिम्टम्स लिखना है, उसकी डायग्नोसिस लिखना है, उसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट वगैरह सर आपको इसमें एक्सप्लेन करना है यूनिट 3 में। यूनिट 3 का और क्वेश्चन है राइट पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स ऑफ फॉलोइंग डिजीज। आपको कुछ डिजीज दी रही होंगी और उसमें कि आपको बताना होगा कि पैथोजेनेसिस क्या है, सिम्टम्स क्या है डिजीज का। यहाँ पे कुछ और भी पूछ सकता है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट भी इस पैथोजेनेसिस की जगह दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजीज है हीमोफीलिया, दूसरा है पार्किंसन डिजीज, तीसरा है आपका डायबिटीज मेलेटस। ठीक है, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। जो पार्किंसंस डिजीज है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एल्जीमर डिसऑर्डर्स। एल्जीमर डिसऑर्डर्स के बारे में शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो। अब देख लेते हैं यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिंग एंड सिम्टम्स ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस का सिंग सिम्टम्स और जनरल इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ डिटेल नोट्स हेपेटाइटिस विथ इट्स पैथोफिजियोलॉजी। आपको डिटेल में नोट्स बनाने हैं हेपेटाइटिस के, और क्या क्या इसमें लिखना होगा, पैथोफिजियोलॉजी हेपेटाइटिस की लिखनी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है क्लासिफाई कैंसर विथ इट्स पैथोजेनेसिस। जो कैंसर है उसको क्लासिफाई करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और उसकी पैथोजेनेसिस लिखनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पैथोजेनेसिस सिंग एंड सिम्टम्स ऑफ फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, तो इसमें जो लिखना है पैथोजेनेसिस सिम्टम्स कौन कौन से डिजीज के, तो पहला है गाउट और दूसरा है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, गाउट ज़्यादातर पूछा जाता है तो गाउट के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन IBD, राइट इट्स सिम्टम्स विथ इट पैथोफिजियोलॉजी। IBD को एक्सप्लेन करना है और उसका सिम्टम्स वगैरह लिखना है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी एक्सप्लेन करनी है। फिर नेक्स्ट अब देख लेते हैं यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला है आपका एक्सप्लेन मेनिंजाइटिस इन डिटेल विथ इट्स पैथोफिजियोलॉजी। जो मेनिंजाइटिस आपकी डिजीज होती है उसको एक्सप्लेन करना है, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, सिम्टम्स सारा कुछ और पैथोफिजियोलॉजी इसकी एक्सप्लेन करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड। ठीक है, जो टाइफाइड होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो थोड़ा कम, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ UTI विथ इट्स सिंग एंड सिम्टम्स। UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसका सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट वगैरह आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स ऑफ फॉलोइंग डिजीज। आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा और पूछ लेगा डिजीज, तो आपको उसकी डिजीज एक्सप्लेन करनी रहेंगी। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है और एड्स है। ट्यूबरक्लोसिस, एड्स दो एक ऐसी डिजीज है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने वीडियो डाल भी दिया है इसमें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, एड्स के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेप्रोसी, डिस्क्राइब इट इज इटियोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशंस। लेप्रोसी क्या है उसके बारे में आपको सारा कुछ लिखना है और उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी इटियोलॉजी लिखनी है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये रहे आपके पैथोफिजियोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, 1 to 5 यूनिट तक के सारे।
तो आप अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा बना के, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।